अपने हर तर्क में वो बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स is the sole agenda of Mr. Rahul Gandhi and Congress party? Is Congress trying to protect infiltrators and their voting rights? Rights तो है नहीं, लेकिन अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ है और देश के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। आलंग की बात मैंने आपके सामने रख दी। जो आरोप इन्होंने लगाया उस पर पूछना ही पड़ेगा, क्या वो 6000 वोट डिलीट हुए थे कि नहीं हुए थे? और बीआर पाटिल क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो जीते हैं? तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है? राहुल जी अराजकता फैलाना बंद करें, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बंद करें। Your sole politics has become to create chaos, then play victim card, and you are always trying to delegitimize democracy. आप ना शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र टूल किट गैंग के माध्यम से क्या आप लोग रचने जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास? लेकिन आप जितने मर्जी प्रयास करिए, भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी और घुसपैठियों को, जिनको आप वोट दिलाना चाहते हो, उन घुसपैठियों को बेनकाब करने का काम भी हम करेंगे। और ये आपकी घुसपैठिए बचाओ राजनीति को भी बेनकाब हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। अब एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। नीरज जी आप पूछिए। देखिए, ध्रुवीकरण कांग्रेस का प्रयास लगातार शुरू से रहा है और ये तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस को इस स्थान पे ले आई कि 2014, 2019, 2024 में भी हारे। मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष इनके बन पाते हैं, लेकिन जब पद मिला तब एलओपी नहीं, उसको एलओबी, लीडर अपोजिंग भारत का पद बना दिया। क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास तुष्टीकरण के अलावा कोई और राजनीति नहीं रही? क्या घुसपैठियों को बचाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बिहार में नहीं रहा? क्या बिहार के विकास को देखकर कांग्रेस की आंखें इतनी बंद हो गई कि आज वो केवल घुसपैठियों के सहारे बिहार के चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या कोई और सहारा इनके पास बचा नहीं है? और आज देख लीजिए, जैसे पहले राहुल जी ने माफिया मांगी है, बिहार के चुनाव के बाद भी माफी मांगने वाले हैं। जी ऐश्वर्या जी। देखिए, शायद वो भूल गए कि बाबा साहब अंबेडकर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी जिस तरह से जलील करके पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव भी हरवाए, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने उठाकर बार बार संशोधन किए, उनको राजनीति से बाहर करने का रास्ता दिखाया। शायद राहुल जी भूल गए, भारत की ताकत वो भारत का लोकतंत्र है जो इसको और मजबूत करता है। भारत के युवा हैं जो जागरूक करते हैं। भारत के युवाओं ने अगर भारत को 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और भारत के बढ़ते कदमों को देखकर ब्राइट स्पॉट और इकोनॉमी जो सबसे तेजी से बढ़ रही, दुनिया आज भारत की और एक उम्मीद की तरह देख रही है।
तो इनको लगता है कैसे ना कैसे लोकतंत्र को ही कमजोर कर दिया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए। और जो ये सवाल और खुश होते हैं जब किसी देश ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही तो कांग्रेस खुश हो रही थी, लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत की अपनी एक बड़ी ताकत है। भारत झुकता नहीं, भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा रहता है। तो आप चाहे भारत को गिराने का प्रयास करें, लोकतंत्र को शर्मसार करने का प्रयास करें, लोकतंत्र पर प्रहार करें, भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, चाहे कांग्रेस जितना मर्जी प्रयास कर ले, चाहे घुसपैठियों के दम पे ही क्यों ना कर ले। जी बिल्कुल भी नहीं। हमने बड़ा स्पष्ट करके कहा कि अगर जनता द्वारा बार बार नकारे जाने पर 90 बार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, वो आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जनता ने उनको चुनाव हरवाया है, और उल्टा वो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। उनसे मैं यही कहूंगा राहुल जी के लिए, उम्र भर राहुल जी भूल करते रहे, उम्र भर राहुल जी भूल करते रहे, दोष खुद में था, आयोग पर आरोप करते रहे, लगाते रहे। जी आप एक सेकेंड जी पूछिए। ये तो आपने स्वयं उत्तर ही दे दिया इसमें। तो क्या राहुल जी जब 2 बार चुनाव जीते, 2 जगह से जीते ना, पिछली बार, उससे पिछली बार 1 सीट से हार गए थे, 1 से जीते थे, इस बार 2 सीट से जीत गए। तो जब जीतते हैं तब उनको कुछ नजर नहीं आता है, तब वो ईवीएम भूल जाते हैं, वीवीपैट भूल जाते हैं, वोट चोरी के आरोप भूल जाते हैं, तब जीत उनकी है। अगर हार जाए तो इलेक्शन कमीशन दोषी है।